नमस्कार प्यारे साथियों, प्रताप क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 1 अगस्त 2024 और 1 अगस्त 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि हाल ही में यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। विदेश मंत्री ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया और सेवा नामक एक एआई संचालित चैटबॉट पेश किया गया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह मेरी 7:30 पर ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको लाइव मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं आज की 1 अगस्त 2024 की करंट अफेयर्स की क्लास। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे और जो साथी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप उनको सब्सक्राइब करें और इसके पास वाले बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को करेंगे रिवाइज। हाल ही में एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? मनु भाकर। कौन सा देश 2025 में T20 प्रारूप में पुरुष एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के अगले सत्र की मेजबानी करेगा? भारत। किस केंद्रीय मंत्री ने आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल की शुरुआत की? भूपेंद्र यादव ने। टाइम पत्रिका की 2024 के विश्व के सबसे महान स्थानों में किन भारतीय स्थलों को शामिल किया गया? तो मुंबई, हैदराबाद, हिमाचल प्रदेश, तीनों को शामिल किया गया। भारतीय तटरक्षक बल ने किस शहर में सुविधा सॉफ्टवेयर संस्करण 1.0 लॉन्च किया? विशाखापट्टनम। मधुमेह विज्ञान, मधुमेह देखभाल, मधुमेह अनुसंधान के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। शिक्षा मंत्रालय ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2024 का आयोजन कहाँ किया? नई दिल्ली। और केंद्रीय जल आयोग को किस शहर में वाटर डिपार्टमेंट ऑफ द ईयर श्रेणी के तहत जीईएफ ग्लोबल वाटर टेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसको किया गया नई दिल्ली के अंदर है। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज है। इसका आपको पोस्टर जो वन लाइनर है, पोस्टर आपको टेलीग्राम पर मिल जाता है बढ़िया तरीके से, वहां पर भी रिवाइज कर सकते हो। और टेस्ट तो आपको कंटिन्यू दिया जा रहा है और जुलाई मंथ कंप्लीट हो चुका है। जुलाई मंथ की पीडीएफ है वो मिलेगी आपको 3 अगस्त को। 3 अगस्त को पीडीएफ मिलेगी। क्लास आपको हो सकता है आज शाम तक या कल तक आपको जुलाई मंथ की क्लास भी मिलेगी और जुलाई मंथ का टेस्ट भी आपको अलग अलग पार्टों के अंदर आपको टेस्ट भी मिलेगा। तो ये वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। जुलाई मंथ की पीडीएफ है और जुलाई मंथ का टेस्ट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो 3 अगस्त को पीडीएफ तैयार होगी, उसके बाद में आपको पीडीएफ है मिलेगी तो बढ़िया तरीके से। और जुलाई मंथ की क्लास आपको हो सकता है आज या कल तक आपको क्लास है मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने और बड़ा ही गजब का है। बहुत ही गजब की एक नई नियुक्ति आपको देखने को मिली है। तो हाल ही में यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? तो आज 1 अगस्त से ये पदभार अपना ग्रहण करेगी। इससे पहले थे यूपीएससी के अध्यक्ष थे मनोज सोनी। कौन थे? मनोज सोनी यूपीएससी के पहले अध्यक्ष थे। इससे पहले उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इससे पहले लगभग कुछ दिन ये पद खाली था, उन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया और अब यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया प्रीति सूदन को। ऑप्शन नंबर सी, किसको कर दिया? प्रीति सूदन। ये तस्वीर में आप देख सकते हो और ये अब बनी है संघ लोक सेवा आयोग, यानी कि यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। किसको? प्रीति सूदन को। देखो, ये है 1983 बैच की आईएएस अधिकारी और पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव हैं प्रीति सूदन, यानी कि सूदन प्रीति सूदन को यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो यह किया गया और 1 अगस्त को वो चेयरपर्सन के तौर पर अपना कार्यभार है संभाले, यानी कि आज 1 अगस्त है, आज से ये अपना पदभार ग्रहण करेगी। 1 महीने पहले संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष थे मनोज सोनी ने अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो 1 महीने पहले ही मनोज सोनी ने यूपीएससी के चेयरमैन से इस्तीफा दे दिया। प्रीति सूदन आंध्र प्रदेश कैडर की 1983 बैच की रिटायर्ड आईएएस अधिकारी है और जिनको यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। किसको कर दिया?
प्रीति सूदन को। और बड़ा ही गजब का ये क्वेश्चन है, बड़ी ही एक गजब की नई नियुक्ति आपको मिली है। 2022-23 में पीएम फसल बीमा योजना के तहत 3.5 लाख किसान किस राज्य के लाभान्वित होंगे? 2022-23 में पीएम फसल बीमा योजना के तहत 3.5 लाख जो किसान है वो सबसे ज्यादा लाभान्वित होंगे आंध्र प्रदेश के किसान, क्योंकि प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना है इसकी शुरुआत हुई थी 2016 के अंदर। कब हुई थी? 2016 के अंदर। अब इसी के तहत देखें भी लगभग जो फसल बीमा योजना उसके तहत है 3.5 लाख जो किसान है वो आंध्र प्रदेश से है और इसी राज्य को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 3,49,633 किसानों को 563 करोड़ का लाभ हुआ है। कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने बताया कि वर्ष 2022-23 और 23-24 के लिए आंध्र प्रदेश से इस योजना के तहत खुद को नामांकित करने वाले किसानों की संख्या क्रमशः 1.23 करोड़ और 1.31 करोड़ मानी गई है। और इस फसल बीमा योजना की शुरुआत भारत में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली द्वारा खरीफ 2016 सीजन से इसकी शुरुआत की गई थी। और सबसे ज्यादा इससे कौन लाभान्वित होगा? आंध्र प्रदेश के जो किसान है वो सबसे ज्यादा इससे लाभान्वित होंगे। हाल में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहां पर रामलला के स्मारक डाक टिकट का अनावरण किया है? तो विदेश मंत्री हैं अपने एस जयशंकर, उन्होंने कहां पर रामलला के स्मारक डाक टिकट का अनावरण किया? तो वो किया है लाहौस के अंदर। ऑप्शन नंबर बी, कहां पर किया है? लाहौस के अंदर उन्होंने रामलला के स्मारक डाक टिकट का अनावरण किया है। तो लाहौस की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान जब विदेश मंत्री एस जयशंकर अयोध्या से रामलला की मूर्ति को प्रदर्शित करने वाले एक विशेष स्मारक टिकट सेट का अनावरण किया है। तो वो 3 दिवसीय दौरे पर रहे थे लाहौस की। भगवान राम की अयोध्या मूर्ति को समर्पित दुनिया का पहला ये डाक टिकट बताया गया है। तो दुनिया का पहला ये डाक टिकट जारी किया। रामायण और बौद्ध धर्म की हमारी साझा सांस्कृतिक धरोहरों का जश्न मनाते हुए एक विशेष टिकट सेट लॉन्च किया है। तो याद रखना इसको बढ़िया तरीके से, हो सकता है एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है। हाल ही में विदेश मंत्री जयशंकर ने किस शहर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इससे पहले लाहौस की वो 3 दिवसीय यात्रा पर रहे तो उन्होंने रामलला की प्रतिमा पर डाक टिकट जारी किया। और अब विदेश मंत्री ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण भी किया और ये किया है टोक्यो के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 है, कहां पर किया है? टोक्यो के अंदर उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण भी किया है। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये देखो महात्मा गांधी की प्रतिमा और ये है विदेश मंत्री एस जयशंकर। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टोक्यो के एडोगावा वार्ड में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया, जिसमें गांधी की वैश्विक विरासत और शांति और अहिंसा के शाश्वत संदेश पर उन्होंने प्रकाश डाला। यह कार्यक्रम क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए जयशंकर की जापान यात्रा के समय हुआ था। यानी कि क्वाड जो शिखर सम्मेलन होता है ना, वहां पर विदेश मंत्री अलग अलग आते हैं, उनकी बैठक होती है। उसी के तहत जयशंकर ने जापान की जब यात्रा की तब उन्होंने वहां पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। कहां पर है? टोक्यो के अंदर। किस संस्था ने 29 जुलाई को सेवा नामक एक एआई संचालित चैटबॉट पेश किया है? किस संस्था ने 29 जुलाई को सेवा नामक एक एआई संचालित चैटबॉट पेश किया? और वो किया है सेबी ने। ऑप्शन नंबर 1 है, किसने किया है? सेबी के द्वारा एक 29 जुलाई को सेवा नामक एक एआई संचालित चैटबॉट पेश किया गया। तो यह है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं सेबी। इसने 29 जुलाई को सेवा नामक एक एआई संचालित चैटबॉट पेश किया, जिससे निवेशकों को कई तरह के कार्यों में सहायता करने के लिए इसको डिजाइन किया गया। इसका उद्देश्य निवेशकों के अनुभव को बढ़ाना और महत्वपूर्ण बाजार जानकारी तक उनकी पहुंच को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। इसके अलावा ये नोट कर लेना, सेबी ने 1 अप्रैल 2024 को 19 सुविधाओं युक्त स्कोर्स 2.0 बिल लॉन्च किया था। ये मैंने पहले आपको बता दिया है
कि 1 अप्रैल 2024 को उन्होंने स्कोर्स 2.0 भी लॉन्च किया और अब उन्होंने सेवा नामक एक एआई संचालित चैटबॉट पे से किया है। किसने किया है? सेबी ने। हाल ही में किसने इलेक्ट्रॉनिक्स सेवा, ई स्वास्थ्य सहायता और टेली परामर्श, इसको बोलते हैं ई सेहत मॉड्यूल शुरू किया है? और ये शुरू किया है अपनी भारतीय सेना ने। किसने किया है? अपनी जो भारतीय सेना ना, उन्होंने जो पूर्व सैनिक है, पहले वाले जो सैनिक लगे ना, उनके लिए उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सेवा, ई स्वास्थ्य सहायता और टेली परामर्श मॉड्यूल शुरू किया है। इसका शॉर्टकट में नाम है ई सेहत, जो मॉड्यूल शुरू किया है किसने? भारतीय सेना ने। तो भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना ने 30 जुलाई 2024 से इलेक्ट्रॉनिक सेवा, ई स्वास्थ्य सहायता और टेली परामर्श ई सेहत मॉड्यूल शुरू किया। यह पहल ECHS यानी कि पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों को अपने घरों से ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श प्राप्त करने की अनुमति देती है। इससे ECHS पॉलीक्लिनिक्स जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। पॉलीक्लिनिक्स मतलब यहाँ पर इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, ये घर से ही अपना जो भूतपूर्व सैनिक है ना, वो अपना ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श ले सकते हैं, घर से ही वो अपनी सहायता ले सकते हैं। ई सेहत का जो पायलट चरण है वो 12 ECHS पॉलीक्लिनिकों में शुरू किया गया है और इसका पूरे देश के अंदर नवंबर 2024 में शुरू होना तय है। तो इसमें मॉड्यूल शुरू किया है, लेकिन इसकी शुरुआत है वो नवंबर 2024 से शुरुआत होगी इसकी। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अगले अध्यक्ष बनने के लिए कौन तैयार है? इससे पहले आपको पता है एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं वर्तमान में जय शाह। कौन है? जय शाह वर्तमान में अध्यक्ष हैं, लेकिन अब जैसे उनका कार्यकाल खत्म होगा तब अगले एशियाई क्रिकेट परिषद के अगले अध्यक्ष बनेंगे मोहसिन नकवी। कौन बनने के लिए तैयार हैं? मोहसिन नकवी हैं, वो अगले अध्यक्ष बनने के लिए तैयार है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCBB के वर्तमान अध्यक्ष हैं मोहसिन नकवी। एशियाई क्रिकेट परिषद की रोटेशन नीति के अंतर्गत इस साल के अंत में अगले अध्यक्ष बनने के लिए तैयार हैं और वर्तमान में भारतीय क्रिकेट बोर्ड सचिव हैं जय शाह, अभी भी ACC के अध्यक्ष हैं। तो ये ACC के अध्यक्ष हैं, एशियाई क्रिकेट परिषद के, और ये इनके अलावा ये अब मोहसिन नकवी है, वो अगले अध्यक्ष बनने के लिए तैयार है। अब आपको ये पॉइंट याद रखना है कि मनोज मित्तल ने सिडबी के CMD के रूप में अपना कार्यभार संभाला है, यानी कि भारत सरकार द्वारा नियुक्ति के बाद मनोज मित्तल ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का पदभार संभाल लिया। इससे पहले वे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के प्रबंध निदेशक है। इससे पहले वो भारतीय औद्योगिकी वित्त निगम के अध्यक्ष थे, अब वो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के CMD के अध्यक्ष बन चुके हैं। तो याद रखना कौन बन गए? मनोज मित्तल बन चुके हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना कोई लिंक वगैरह सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। टेलीग्राम ग्रुप को आप बढ़िया तरीके से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि कोई भी सूचना वगैरह आती है, कोई नोटिफिकेशन आ गया, कोई भी करंट का रिलेटेड कोई आती है तो आपको टेलीग्राम पर सूचना मिलती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार के लिए किसको चुना गया? तो ये चुना गया चंद्रयान 3 मिशन को। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, एक दो विद्यार्थियों ने थोड़ी डिटेल के माध्यम से भी लिखा, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब देखो आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू, किस देश की नौसेना दिवस परेड में भारतीय युद्धपोत INS तबर शामिल हुआ? फ्रांस, रूस, इटली, जापान। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करेंगे। बाकी LDC वगैरह है, CET की स्पेशल आपको करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज दी जा रही है और आज भी इन पर अभी भी 50% का ऑफ आपको दिया जा रहा है। और इसके अलावा कोई साथी शिक्षा मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज लेना चाहे तो इस पर भी 50% का ऑफ है। और ये फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट L1, L2, PTI, CTET एग्जाम सभी के लिए ये शिक्षा मनोविज्ञान की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपके लिए रामबाण साबित होगी और 1 साल की वैलिडिटी है। पूरे टॉपिक आपके बढ़िया तरीके से कवर होते जाएंगे। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड की स्पेशल भारत राजस्थान करंट और इंडियन पॉलिटी की संपूर्ण टॉपिक पर आधारित ये भी आपको टेस्ट सीरीज आपको दी जा रही है। इसके अलावा NCERT बुक है, जनरल साइंस है, RPSC RSSM द्वारा पूछे गए ओल्ड क्वेश्चन है, इन सभी की टेस्ट सीरीज आपको दी जा रही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।